नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ढिंडोरा 24। खबरों में हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जिले की हर खबर से आप अपडेट रहें। खबरों में आज हम बात करेंगे जिले के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में जहां भाजपा ने 2 माह पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। यही कारण है कि सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चुनावी शोरगुल और बातचीत का दौर लगातार जारी है। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर केवल एक ही बात सुनाई पड़ती है कि आखिर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने भाजपा के प्रत्याशी सरला कुसरिया से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस के सरकार पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाया। उन्होंने बातचीत के दौरान यह बात कही कि कांग्रेस और यहाँ के प्रत्याशी भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि अपने प्रत्याशी की घोषणा तक नहीं कर पा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा इन दिनों हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जा रहा है। जिले के सरायपाली विधानसभा में इन दिनों सबकी निगाहें टिकी हुई है। निगाहें इसलिए भी क्योंकि अब तक कांग्रेस ने सरायपाली विधानसभा में मौजूदा विधायक किस्मत लाल नंद के रहते हुए भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। वहीं भाजपा ने 17 अगस्त को ही यहां पर अपने प्रत्याशी के रूप में सरला कुसरिया को मैदान पर उतार दिया है। इसे लेकर इन दिनों सरायपाली विधानसभा में राजनीतिक पारा चरम पर है। विधानसभा के तमाम मुद्दों को लेकर हमने भाजपा के प्रत्याशी सरला कुसरिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक और राज्य सरकार पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब निष्क्रियता होती है और झूठ पर इमारत खड़ी होती है तो यही होता है। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े मुद्दे सामने रखे। क्या कहा सरला कुसरिया ने इस बातचीत के दौरान, आप भी देखिए। जैसे कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी पारा चढ़ने लगा है। महासमुंद जिले के इस वक्त सरायपाली विधानसभा में हैं हम। सरायपाली विधानसभा में बात करें तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट 17 अगस्त को ही यहां पर प्रत्याशी के रूप में सरला कुसरिया को उतार दिया है। लेकिन वहीं कांग्रेस मौजूदा विधायक के रहते हुए भी अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाए हैं। इसे लेकर सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में एक ओर जहां चुनावी चर्चा का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर चुनावी सरगर्मी को लेकर राजनीतिक पार्टियों में अपापोह मची हुई है। इस वक्त हम सरायपाली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सरला कुसरिया के साथ मौजूद हैं। हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे कि बीजेपी के द्वारा विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर इस बार जो आजमाइश की जा रही है। जैसा कि 17 अगस्त से आपका टिकट रिलीज किया गया है, 2 महीने हो गए हैं, कांग्रेस अब तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाया। पहले तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब निष्क्रियता रहती है, झूठ पर चलते हैं। उनकी घोषणा पत्र पिछले बार 18 के चुनाव में 36 घोषणाएं की हैं और 36 घोषणाएं पूरी झूठी साबित हुई है। उस झूठी घोषणा और कार्य को लेकर कैसे वहां पर जाएं, और यहाँ पर जो विधायक है निष्क्रिय हैं, निष्क्रियता है उनका, और निष्क्रियता के आधार पर बहुत विरोध है। और विरोध है तो हम तो चाहते हैं उनको मिले, अच्छी बात है। लोगों को पता तो चल रहा है कि कितने निष्क्रिय हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं तो कहीं पर गड्ढे वाली सड़क दे रहे हैं, तो कहीं पर एकल शिक्षक ही हैं, तो कहीं पर शिक्षक ही नहीं है, तो कहीं पर एक पुल के लिए तरस रहे हैं। तो ये सारे काम हैं उनके, और उसके कारण से उनको परेशानी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ आप देखते हैं कि 2 महीना हो गए, आपने अपना जनसंपर्क तो शुरू भी कर दिया पहले 2 महीने से, लेकिन अभी कांग्रेस चूंकि मौजूदा सरकार है, हालांकि अब उनका 5 साल तक क्रियाकलाप चला है, लेकिन एक प्रत्याशी का दौरा भी मायने रखता है। जब आप जाते हैं तो क्या इन 5 सालों में जिस तरह से विकास की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि हमने ये किया, वो किया, किसानों के लिए किया, मजदूरों के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या, ये धरातल पर कितनी दिखाई पड़ती है आपको? देखिए, युवाओं से हम पूछते हैं कि 10 लाख रोजगार देने की घोषणा थी और ऊपर में ये बताया जाता है कि हम पूरी कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि किसी को रोजगार मिला है, तो सब बोलते हैं कि नहीं। फिर बेरोजगारी भत्ता जो 2500 मिलने का है, तो बेरोजगार जो युवक है उनको पूछते हैं, भाई लोगों को पूछते हैं कि आपको मिला क्या, तो बोलते हाथ हिलाते नहीं। तो युवाओं की जो घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं तो उनकी अधूरी ही रह गई हैं। युवा को भी ठगा जा रहा है इसमें, और उनकी ठग विद्या में युवा भी शामिल है। ये बड़े कष्ट की बात है। बहनों को वहाँ पूछा जाता है तो बहनों का भी
जो वृद्ध माता पिता है तो वृद्धा पेंशन के नाम से उसको ठगा गया है। आज 1000 देने के लिए 1500 देने के 75 साल के ऊपर का उन्होंने घोषणा किया है, तो अभी उसके इंतजार में है और उनको भी लग रहा है कि हमको ठगा गया है। तो माता लोग को भी ठगे हैं, जो पिता तुल्य उनको भी ठगे हैं। किसान एक बड़ा मुद्दा है, इन लोग किसान पे एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़िया वाद पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ नजर आता है और आप इसको कैसे फेस करेंगे? देखिए, इसमें किसान में जिस तरह से 2183 रुपये तो मोदी जी ही दे रहे हैं, और मोदी जी जब घोषणा किए हैं, बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, तो लोगों को समझ में भी आ रहा है। सिर्फ 300 मिला के उसको 3 किस्त में देकर वो भी महसूस करे कि हमको ठगा गया है। जिस तरह बारदाना के लिए परेशान होते हैं, जैविक खाद जो 90 दिन में बनता है, जब वहाँ पर पूछा जाता है, जो कांग्रेस के ही वहाँ पर मेंबर होते हैं, कितने दिन में आप बना रहे हैं, जब गोठान में जाके बोलते हैं हम तो 7 दिन में बना लेते हैं। तो 7 दिन में क्या बनेगा? गोबर उसमें मिट्टी डाल के दे रहे हैं और जबरदस्ती उनके घर में जाके छोड़ देते हैं। तो रोज तो है किसानों को भी। अब चूंकि बीजेपी ने दायित्व आपको सौंपा है, बीजेपी लगातार चेहरे बदलते आ रहे हैं 5 सालों में। पिछले बार जो था वो मौजूदा विधायक का, सिटिंग विधायक का टिकट काट के जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया था, उन्होंने आपको टिकट मिलने के बाद ही पार्टी से बगावत कर दिया। तो अपने खेमे से कैसे लड़ेंगे आप? क्योंकि नाराजगी भी है लोगों में। जिस तरह से गाड़ा समाज को एक प्रतिनिधि गया था, कांग्रेस में शामिल हो गया कि हमको टिकट नहीं मिला इसलिए हम बगावत कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टी के लिए मायने रखेगा? देखिए, पार्टीगत का अपनी रीति नीति है और पार्टीगत संगठन एक साथ हम लेके चलते हैं, परिवार की तरह संगठन को मानते हैं। संगठन के जो नियम हैं उनके अनुशासन हम पालन करते हैं, और इस अनुशासन में किसी की अपने निजी विचार हो सकते हैं, और निजी विचार के कारण अगर वो संगठन से कुछ हट कर चले तो उसमें पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप चूंकि महासमुंद जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी रही हैं, आप पूरे जिले के मुद्दे को जानते हैं। चूंकि आप जिला पंचायत मतलब तमाम गांवों में जाना, ग्राम पंचायतों के निचले स्तर की ज़रूरतों को समझना, तो सरायपाली विधानसभा का इस बार अहम मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, इसमें सिंचाई का मुद्दा है। सिंचाई का मुद्दा हमने उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए और हमारे 15 साल के कार्यकाल में बहुत बढ़ाया है। यहाँ पर 2-3 डैम है, कालीदरा डैम है, उसमें जल भराव के लिए ज़्यादा हमने प्रयास किया था वहाँ पर। और सिंहबहाल डैम है, वहाँ भी प्रयास किया था, वहाँ पर जो लीक हो रहा था उसको भी हमने ठीक किया था। और कुछ और डैम, एक स्टाफ डैम एनीकट बनाने का यहाँ प्रयास किया था। सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर 500 फीट नीचे तक जल स्तर है, पीने के जल नहीं है, वहाँ भी हमने प्रयास किया था कि कुछ स्टाफ डैम कुछ हो जाए, और वो बखूबी वहाँ पर तोरी सिंघा में जैसे स्टाफ डैम एनीकट बना, वहाँ पर उससे बहुत अच्छे वहाँ पर जल स्तर बढ़ा है। तो ये प्रयास है, तो वर्तमान में भी यही प्रयास करेंगे। किसानों की जो समस्याएं उसको लेकर चलेंगे, और बहनों की समस्याएं यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरह से अवैध शराब को घर घर पहुँचा दिया, एक व्यक्ति को 20 पौवा मिल रहा है, कितना पिएगा? 4, बाकी 16 कहाँ बेचेगा? हमारे युवाओं को स्कूल के सामने बाटल मिल रहा है, आपके जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ पर मिल रहा है, तो बच्चों को जबरदस्ती सिखाया जा रहा है, डांट डपट के सिखाया जा रहा है। तो इस पर हम रोकथाम करेंगे कि इस तरह से अवैध शराब जो यहाँ पर घर घर पहुँचाया जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। बहनों को रेडी टू ईट तक छीन लिया गया। हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा जाता है जिस देश में नारी की सम्मान होता है वो देश आगे बढ़ता है। जिस समाज में या जिस गाँव में भी नारी का सम्मान होता है तो गाँव भी आगे बढ़ता है। तो हमने यही प्रयास किया था जब अपने भारतीय जनता पार्टी में स्वयं सहायता समूह बहनों को आगे बढ़ाया गया, और उसी बहनों को कर्जा माफ के नाम से ठगा गया, रेडी टू ईट को प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। तो उसको हम प्रयास करें कि महिलाओं को अपनी शक्ति उनकी जागृत हो और पुनः वो अपने आत्मनिर्भर हो। एकल शिक्षकी है यहाँ पर, कुछ जगह में एक अतिरिक्त कक्षा है जहाँ पर उसमें 5 क्लास के बच्चे बैठते हैं, और उसको देखकर बड़ा दयनीय स्थिति होती है। तो ये सिर्फ अपना ट्रांसफर नीति है, ट्रांसफर में जो भी लेन देन जो चलता है और किसी को कहीं भी कर दें, लेकिन वहाँ पर आंतरिक क्षेत्र जो जंगल के क्षेत्र, स्कूल के बच्चे को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है। मैडम, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई ये प्रमुख मुद्दे होते हैं। शिक्षा की बात करें तो चलिए स्कूल स्तर पे यहाँ पर तो है, ITI की एक कॉलेज गवर्नमेंट की यहाँ पर है, लेकिन मेडिकल कॉलेज महासमुंद में है, नर्सिंग कॉलेज सरायपाली में एक भी नहीं है प्राइवेट के अलावा। चूँकि महासमुंद से सरायपाली की दूरी काफ़ी है,
इसलिए यहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो या तो रायपुर में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो शिक्षा में क्या ना यहाँ पर पॉली है, ना यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना नर्सिंग है। इस दिशा में आपका क्या पहल रहेगा? देखिए यहाँ पर 100 बिस्तर करके कहा गया है और इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने ये घोषणा की कि हम 5 साल में 100 बिस्तर कर देंगे और यहाँ पर डॉक्टरों की अच्छी उपस्थिति हो जाएगी, हर विशेषज्ञ आ जाएंगे। तो पहले उसको 30 बिस्तर का 100 बिस्तर करे, उसके बाद तो इस सब की कल्पना कर सकते हैं। तो इन्होंने किया ही नहीं। जरूर हम अपने कार्यकाल में प्रयास करेंगे, क्योंकि दूरस्थ यहाँ से बहुत सारे मरीज हमको भी अनुभव है कि उड़ीसा जाते हैं, बड़गढ़ जाते हैं, पदमपुर जाएंगे, वहाँ पर अपना इलाज कराते हैं। तो उसका इलाज यहीं पर संभव हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो आगे अब क्या कहें कि सरला को सरिया की लड़ाई कांग्रेस से है, क्योंकि प्रतिनिधि तो अभी तक नहीं उतर पाया, मतलब सीधा सीधा सरकार से। देखिए अपनी भ्रष्टाचारी नीति जिस तरह से कार्य कर रही है कांग्रेस, और झूठ के आधार पर जो अपनी सरकार चलाई है 5 साल तक, तो स्पष्ट दिखता है प्रत्याशी भी खोजना पड़ रहा है। अच्छा, जब आप जनसंपर्क में जा रहे हैं तो लोगों की क्या बातें सामने आ रही हैं इन 5 सालों के? चलो ठीक है, सरकार ने जैसा किया वैसा किया, लेकिन अब आपके सामने कौन से मुद्दे आ रहे हैं? जनता आपके सामने मिल रही होगी, आपसे बातें कर रही होगी, अपना पक्ष भी रख रही होगी। देखिए पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है। पेयजल के जल जीवन मिशन है 2022 तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अभी भी गाँव में जाते हैं, बहनें दूर दूर से पानी ला रही हैं, बड़ा दर्द होता है। हमारे पास व्यवस्था है, तंत्र है, पैसा भी मिला है, लेकिन हम उस काम को नहीं कर पाए छत्तीसगढ़ में, और इसका कांग्रेस पूरी जिम्मेदार है। आवास के लिए कल ही हम गए थे यहाँ, तो एक कमरे में आधा टेंट लगा हुआ है, पानी बरस रहा है उस कमरे में। बहन वहाँ से निकल के पानी डाल के हमारे साष्टांग प्रणाम करती, हमको भी प्रणाम करना पड़ा कि हमको घर दे दो। तो ये मतलब ये यहाँ पे बहुत मेरे तो अश्रु निकल आते हैं जब ऐसी परिस्थिति आती है। जब उनको 16 लाख मिला है, तो 16 लाख जब मकान मिले तो आप 16 लाख दीजिए ना। आप बोलते हम छत्तीसगढ़िया है, हम गरीबों का है, गरीबों का साथ कहाँ है? गरीबों के साथ आप कहाँ खड़े हैं? आप उनको तो यही चाहिए ना, पानी अच्छा चाहिए ना, उनको घर चाहिए ना। जो दे रहे हैं उसको केंद्र सरकार आप क्यों नहीं दे रहे हैं? पेंशन के लिए तरसना पड़ रहा है। पेंशन उनको 2 महीना 3 महीना से नहीं मिल रहा है। जो चावल है उनको खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जो है पीडीएफ का, वो चावल उनको समय पर नहीं मिल रहा है। जो अपने 7 से 9 11 तक हम निर्धारित किए तारीख का, वो 25 26 दूसरे महीना मिल रहा है। दूसरे महीना बोलते कि नहीं अब या पहले महीने का नहीं मिलेगा, इस महीना का आपको मिलेगा। ये बहुत सारी जो जीवन के जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसमें बहुत परेशान है। तो हम चाहते हैं कि सारी व्यवस्था अपने कार्यकाल में हम सब ठीक करें, जो केंद्र की योजनाएं उसको सचमुच यहाँ लागू करें और उसको वहाँ उस गरीब बहनों भाई बहनों तक पहुँचाएं। तो ये है बीजेपी के प्रत्याशी सरला कोसरिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसी वजह से यहाँ पर अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। वे अपने कार्यकाल में तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई को लेकर काम करना चाहती है। बहरहाल देखना ये होगा कि जनता का मूड क्या है और विधानसभा चुनाव के दौरान जनता अपना मत किस प्रत्याशी पर जताते हुए अपना भरोसा उनका चयन करेगी।